हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेल की, और आज भी हम किसकी बात करेंगे? सेल की ही बात करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में, कुछ नई नई बातों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए समझते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक सेल का ओवरव्यू लिया था कि भैया एक सेल के अंदर ऐसी कौन कौन से फंक्शंस होंगे या ऐसे कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो कि हर सेल के अंदर होना अनिवार्य है ना, और उनका वर्क क्या है, बेसिक हम लोगों ने समझा था। आज एक्चुअल में हमें पढ़ना है सेल का क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन आपको सीधे सीधे नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब सेल का क्लासिफिकेशन हम करेंगे यहाँ पे ऐसे, कैसे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, है ना, लेकिन मैं सीधे सीधे नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर आते कौन कौन से हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आते कौन कौन से हैं, फिर हम प्रोकैरियोटिक के फंक्शंस को और फीचर्स को देखेंगे और यूकैरियोटिक के फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है कि देखिए कहानी कैसे चलती है, क्लासिफिकेशन वाली कहानी कैसे चलती है, सॉरी, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग बॉडी का। तो सबसे पहले एटम आता है, एटम से क्या मिलता है? माइक्रोमोलिक्यूल। एटम से क्या, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी, ठीक है। एटम से क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल्स के बाद मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल से फिर क्या बनता है? तो सर मैक्रोमोलिक्यूल से बनता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल से क्या बनता है? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में क्या बनाता है? बाद में आप देखते हो पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या दी है? सर पॉपुलेशन का मतलब ये होगा कि जिसमें सेम स्पीसीज आए। सेम स्पीसीज का मतलब सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म है केवल और केवल कौन है ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन बीइंग। कौन ऑर्गेनिज्म है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सर। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्रुप। और ये सेम टाइप के, मतलब केवल और केवल मनुष्यों का ग्रुप बना रहे हैं, तो मनुष्यों का क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन। कुत्ते हैं, ठीक है ना, कुत्ते भी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, तो उनका अगर मैं ग्रुप बना दूं केवल कुत्तों का, तो उनको क्या मैं बोलूंगा? वो कुत्तों का पॉपुलेशन होगा, ठीक है ना। सेम स्पीसीज, जब मैं नाम ले रहा हूं ना, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म इज द, सॉरी, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। तो मतलब समझ पा रहे हैं ना, सेम स्पीसीज का मतलब ये होता है भैया कि सेम फंक्शन वाले लोग या सेम टाइप के लोग, ठीक है, ऐसे समझ लो, सेम टाइप के लोग। जैसे अगर मैं ह्यूमन हूं तो आप भी ह्यूमन है, हम लोग के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज है, बहुत सारी, क्या, जैसे जितना फंक्शन मेरे पास है उतना ही फंक्शन आपके पास है, यस और नो, हाँ या ना। तो सभी फंक्शन हम लोगों के मिलते हैं। हम लोग क्या सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। इसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये सेम स्पीसीज हैं तो ये आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। ह्यूमन अगर बच्चे पैदा करना चाहे तो किसके साथ पैदा करेगा? सर एक ह्यूमन के साथ ही पैदा कर सकता है ना, यस और नो। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। कुत्ता है तो कुत्ते का जो बच्चा होगा वो कुत्तों से संबंधित होगा, हाँ या ना, सीधा समझिएगा ध्यान से। रिप्रोडक्शन अगर कर सकता है तो इसका सीधा कारण है कि वो स्पीसीज क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? तो सेम स्पीसीज अगर मिल रही हैं तो ही क्या बनेगा? पॉपुलेशन, है ना। समझ में आ रहा है? और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है भाई। अब जैसा कि आगे की कहानी आपको पता है, पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन से क्या बनेगी? कम्युनिटी, कम्युनिटी से फिर उसके बाद क्या बनेगा? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? डायरेक्ट नहीं, बायोस्फीयर बनता है। क्या बनेगा? बायोम बनेगा। बायोम से फिर क्या बनता है? बायोस्फीयर। वहां तक नहीं जाना, अभी हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसका मतलब सर ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी होती है, हाँ या ना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको? अभी मैंने क्या बोला? सर कुत्ते एक वैरायटी के होंगे, हम लोग अलग वैरायटी के होंगे, बंदर एक वैरायटी के होंगे, फिर ऐसे बकरियों की अलग वैरायटी होगी, फिर ऐसे मछलियों की अलग वैरायटी होगी, यानी सबकी अलग अलग वैरायटी है ना।
तो ऐसे देखा जाए तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, है ना, बहुत सारी वैरायटी, लगभग 10 लाख वैरायटीज हैं, समझ लीजिए। कितनी वैरायटीज हैं? 10 लाख। अब 10 लाख जो वैरायटी है उसी वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। ध्यान से समझेंगे, क्या बोलते हैं? स्पीसीज। सबसे लोअर पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी जैसे मनुष्य एक स्पीसीज से आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेपियंस। क्या नाम है? सेपियंस। ह्यूमन बीइंग की अगर मैं जाति पूछूं आपसे, डायरेक्ट समझ लेना, जाति सीधा मतलब, तो क्या है? सेपियंस। किससे जाता है, किससे बिलोंग करता है? सेपियंस। इसको कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम जाति पूछें तो ह्यूमन की है, ये मैं लिख रहा हूं, तो ह्यूमन किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? सेपियंस से। ठीक है, अब ये ध्यान से समझेंगे, ये जो स्पीसीज है इनके अंदर जो फंक्शन है, इसी टाइप का फंक्शन, जैसे हमारे अंदर जो फंक्शन है इस टाइप का फंक्शन और भी लोगों में होगा। हम लोग एक स्पीसीज से हैं कि नहीं बिलोंग कर रहे हैं? हम सभी लोग एक है, सभी लोग एक जैसे हैं, तभी तो एक ग्रुप में रह रहे हैं, है ना। क्या हम लोग बंदरों के झुंड में रहेंगे, कुत्तों के झुंड में रहेंगे? क्या उनके साथ रहते हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि हम लोग उनकी तरह नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे से क्या है? सेम है। तो इसका मतलब हमारी स्पीसीज क्या है? सेम है। पकड़ पा रहे हैं ना? अगर हमारे अंदर सब कुछ सेम है तो इसका मतलब हम सेम स्पीसीज से हैं। ओके, हमारे अंदर सब कुछ सेम नहीं है, जैसे अगर आप बंदर को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो क्या सभी फंक्शन सेम है? बंदर के पास पूंछ पाई जाती है, आपके पास है नहीं, तो क्या आप उसके स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं? यानी उसकी स्पीसीज अलग है, आपकी स्पीसीज अलग है। क्या आप गाय और भैंसों से बिलोंग कर रहे हैं? गाय और भैंसों की क्या बोलते हैं, स्पीसीज सेम है? नहीं सर, गायों की अलग स्पीसीज है, हमारी अलग स्पीसीज है, हाँ या ना? यस और नो? लेकिन अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि स्पीसीज का मतलब क्या होता है, कि भैया सेम टाइप के होने चाहिए, तो एक स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। ह्यूमन किस स्पीसीज से आता है? सेपियंस से आता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ठीक है, मान लेते हैं कि हम उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, हमारी स्पीसीज अलग है, उनकी स्पीसीज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंक्शन तो मिलते हैं ना। पूरा नहीं मिलते हैं, पूरा तो हम लोग केवल मिलते हैं, बाकी उनसे हम अलग है, लेकिन थोड़े बहुत मिलते हैं, कुछ फंक्शन मिलते हैं हमारे और उनके। हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, हम भी पौधों से खाना खाते हैं, वो भी पौधे से खाना खा रहे हैं। गाय भैंसों की अगर बात करें तो इसका मतलब कुछ तो वैरायटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? यानी देखा जाए तो कई सारी स्पीसीज हैं, कई सारी स्पीसीज हैं। अब उनमें कुछ सिमिलरिटी मैं देखूंगा। क्या देखूंगा? सिमिलरिटी। मतलब सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने ले लिया कुत्ता, यहाँ पे मैंने गाय ले लिया, यहाँ पे भैंस ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे फिर गधा ले लिया, या यहाँ पे बंदर ले लिया, और फिर यहाँ पे मनुष्य ले लिया। सिंपल समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे जनरली वे में मैंने ले लिया। अब कुत्ते के अंदर सपोज कर लो मैंने देखा कि ये भी खाना खाता है, ये भी खाना खाता है। खाना तो सब खाते हैं, हर लिविंग की सबसे पहली प्राइमरी चीज़ है। मतलब ऐसे समझ लेता हूँ मैं, इस कुत्ते को हटा दो, गाय भैंस को हटा दो, बंदर ले लो, बंदर ले लो, फिर उसके बाद फिर तब और कौन ले सकते हैं हम लोग? हाँ, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी बंदर की कैटेगरी में आएगा। चलो यार, सबसे बेहतर तो वहीं पे मिल गया। जैसे चिंपैंजी देख लो, चिंपैंजी दिख रहा है और बंदर दिख रहा है, लगभग दोनों सेम कैटेगरी के होते हैं, लेकिन क्या दोनों की स्पीसीज सेम है? पहले ये बताओ। नहीं सर, चिंपैंजी अलग है, बंदर अलग है। देख के बता सकते हो ना ये सेम स्पीसीज के हैं कि नहीं है? लेकिन बहुत सारे फंक्शन दोनों के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो इसका मतलब इस स्पीसीज, मतलब चिंपैंजी की जो स्पीसीज है और जो बंदर की स्पीसीज है, उनमें कुछ ना कुछ क्या है? सिमिलरिटी है। उस सिमिलरिटी के आधार पर अगर मैं उनको एक पास लेके आऊं तब क्या बनेगा? जीन्स बनेगा। क्या बनेगा? जीन्स। तो अगर स्पीसीज के अंदर कुछ सिमिलरिटी है तो उस सिमिलरिटी के बिहाफ से क्या बनते हैं? एक जीन्स बनता है। जैसे मनुष्यों का जो जीन्स है वो क्या है? सॉरी, जीनस बोलता हूँ, गलत मैं बोल रहा हूँ, जीनस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीनस। और मनुष्यों का जो है वो क्या है? होमो। मनुष्य किस जीनस से बिलोंग करता है? तो मनुष्य होमो जीनस से बिलोंग करता है। ये आपसे पूछ सकता है, जैसे खानदान पूछा जाएगा ना, तो आप किस खानदान से हैं? जैसे जाति आपकी क्या है, उसके बाद क्या पूछा जाएगा? खानदान। तो खानदान आप कौन से खानदान से बिलोंग कर रहे हैं? होमो खानदान से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही बहुत सारे जीन्स है, जीनस है। अब कई सारे जीनस के अंदर सिमिलरिटी होगी, तो उस सिमिलरिटी के बिहाफ पे हम क्या बनाएंगे? एक फैमिली का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली। समझ में आ रहा है? इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन की जो फैमिली है वो है होमिनिडाई, होमिनिडाई, ठीक है। ये फैमिली है किसकी? ह्यूमन की। बड़े ध्यान से समझेंगे।
अब फैमिली ने क्या दिया भैया, बहुत सारी फैमिलीज हैं, अलग अलग फैमिली बनाई, उसके अंदर भी कुछ सिमिलरिटी मिल गई, तो उन सिमिलरिटी वाले को एक पास रख दिया तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, बड़े अच्छे से समझना, क्या बन गया, ऑर्डर। अब ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए कि ह्यूमन किस ऑर्डर से रिलेटेड है, तो प्राइमेयर्स। किससे रिलेटेड है, प्राइमेयर्स। ठीक है ना, ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, प्राइमेयर्स। बड़े अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्या आता है भैया, क्लास, यानी कई सारे ऑर्डर बन गए अब, है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इन ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो उस केस पे हम क्या बना देंगे, क्लास। क्या बना देंगे, क्लास। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ऐसे समझो कि हम एकदम निचले स्तर पे आए हैं और ऊपर जा रहे हैं। अभी मजा आएगा, घबराना मत, परेशान मत होना, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ। तो ह्यूमन का क्लास क्या है, मैमेलिया, यानी मैमेलिया क्लास से आते हैं। ओके, अब क्लास के बाद क्या बनता है भैया, क्लास के बाद क्या बनेगा, तो फाइलम बनता है। क्या बनता है, फाइलम, यानी कई सारे क्लासेस मिल गए हमको। अब उसके बाद उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी देखेंगे, तो सिमिलरिटी के भी यहाँ पे हम लोगों ने एक पास रख दिया, तो क्या बन गया, फाइलम। कौन से फाइलम से आता है, कॉर्डेटा। कौन से फाइलम से आता है, कॉर्डेटा। ह्यूमन किस फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा फाइलम से। ओके, और कई सारे फाइलम के बीच में देखेंगे सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी के भी यहाँ पे फिर हम क्या बनाते हैं, किंगडम। क्या बना देते हैं, किंगडम। ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लांट अगर होता है ना, तो प्लांट के केस में फाइलम नहीं आता है, डिवीजन आता है। क्या आता है, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, किंगडम। और किस किंगडम से बिलोंग करता है हमारा ह्यूमन, तो एनिमल या एनिमेलिया बोले, एनिमेलिया। और किंगडम को भी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बन जाएगा, डोमेन। और डोमेन से जो होता है आपका क्या होता है, डोमेन में कौन सा डोमेन है, तो ये है यूकैरिया। यूकैरिया, यूकैरिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बन गया एक खेल। अब मैं अगेन स्टार्ट कर रहा हूं, अगेन ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो ये बातें बोली गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। देखिए, एक्चुअल में हम बात करें तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, ऑर्गेनिज्म से। ये बताओ, इस धरती पे कितने जीव होंगे, बहुत ज़्यादा। कितने, बहुत ज़्यादा। यार बहुत ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हो ना, नंबर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, आप जिनको देख रहे हैं, आप केवल ह्यूमन की पॉपुलेशन देख रहे हैं। मैंने क्या बोला, आप किसकी पॉपुलेशन देख रहे हैं, केवल एक ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन देखेंगे तो 1 ट्रिलियन होंगे, सपोज कर ले रहा हूँ मैं। लेकिन क्या ह्यूमन ही केवल धरती पे हैं, जानवर हैं वो भी जिंदा है, पेड़ पौधे हैं वो भी जिंदा है। अच्छा, तुम जानवरों को भी देख लोगे, पेड़ पौधों को भी देख लोगे, अभी तो ऐसे भी पेड़ पौधे मिलेंगे जो तुम देख भी नहीं सकते। जो जीवन हम इस धरती पे देख रहे हैं, उससे बड़ा जीवन कहाँ है, पानी के अंदर है। सोच पा रहे हो, उसको तो आपने देखा ही नहीं है। मछलियों का देखा है, तो मछलियां भी तो जिंदा हैं। और समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो बहुत सारे जीव आपको मिलेंगे, क्योंकि शुरुआती जीवन कहाँ से था, पानी में था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो बहुत सारी वैरायटी हैं ऑर्गेनिजम्स के पास, ठीक है ना, बहुत सारी वैरायटीज हैं। अब हमें क्या करना था, हमें उनको डिटेल में पढ़ना था भाई, सभी वैरायटीज को, मतलब सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन क्या, हम इस धरती पे जितने लोग हैं वो चाह के भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी थी। तो हमको क्या करना था, समेटना था। क्या करना था, समेट के आराम से पढ़ना था, आसानी से पढ़ना था। तो आसानी से पढ़ने के लिए क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, उनको एक जगह पे सम्मिलित किया गया। बहुत ज़्यादा था ना, तो बहुत ज़्यादा था तो उसको क्या किया गया, समेट के रखा गया है। ठीक है, ये देखा गया कि जो सेम टाइप के हैं, जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी एक साथ मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं, उनको हमने एक स्पीसीज के अंदर डाल दिया। इस हिसाब से लाखों स्पीसीज बनी। कितनी स्पीसीज बनी, लाखों। ह्यूमन एक स्पीसीज के अंदर आ गया, कुत्ते एक स्पीसीज में, बंदर एक स्पीसीज में, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज बन गए। ठीक, लेकिन अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। 10 लाख लोगों को अगर मैं पढ़ रहा हूँ, 1 करोड़ लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ, अलग अलग करके स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि देखो, एक स्पीसीज के अंदर अगर करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों लोग आ रहे हैं, तो बस मुझे एक को पढ़ना है, वो खरबों लोग सेम प्रॉपर्टी पे रखेंगे। जैसे अगर मान लो, सपोज कर लो कि इस धरती पे जितने लोग हैं, यानी जितने ह्यूमन बींग हैं, उनके बारे में मुझे रिसर्च करना है, उनके बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं अपनी बॉडी दे दूँ उनको। मेरी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें मिलेंगी, क्या वही सभी लोगों के अंदर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, सभी ह्यूमन बींग के अंदर।
तो इसका मतलब सेम स्पीसीज में है, तो इसका मतलब ये फायदा है कि सभी फंक्शन सबके क्या होंगे, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या होता है, सेम। ठीक है ना, यानी जो चीज़ तुम्हारे अंदर पाई जाएगी भैया वही चीज़ उनके अंदर भी पाई जाएगी। हाँ या ना, क्लियर है? तो ताकि हम आसानी से स्टडी कर सके, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास स्पीसीज की भी संख्या क्या थी, लाखों थी। तो हमने सोचा कि नहीं ये और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो हमने क्या किया कि फिर उन स्पीसीज के अंदर देखा कि क्या सिमिलरिटीज है इनके अंदर कुछ, यानी बहुत सारी स्पीसीज हैं तो उनमें भी कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो कुछ सिमिलरिटी दिखा रही हैं, है ना, जो कुछ क्या दिखा रही हैं, सिमिलरिटी, मतलब कुछ समानताएं हैं उनमें। तो जो समानताएं दिखा रही थी उनको भी मैंने क्या कर लिया, एक साथ रख दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बन गया, जीनस। क्या बन गया, जीनस। यानी बहुत सारी स्पीसीज थी, उनमें जो समानताएं एक साथ दिखा रही थी, कई सारी स्पीसीज को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया गया, तो क्या बन गया, जीनस। फिर भी मेरे सामने बहुत ज्यादा हैं, लगभग मान लो सपोज कर लो 5 लाख है अभी भी। पहले कितने थे, 10 लाख स्पीसीज थी, अब कितनी हो गई, 5 लाख। अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर है ना। तो मैंने सोचा और थोड़ा सा अंदर करते हैं। फिर हमने देखा उन जीनस के अंदर भी कौन ऐसे हैं जिनके पास भी कुछ समानताएं हैं, यानी कई सारे जीनस है ना, तो उनमें भी कौन सी समानताएं दिखाने वाले जीनस हैं आपस में। तो 4-5 ठो मिले, 10 ठो मिले एक साथ, तो उनको क्या कर दिया, एक में रख दिया, है ना। तो क्या बन गया, फैमिली। क्या बन गया, फैमिली। समझ आ रहा है, हाँ या ना। अब परिवार बन गया है। अब मान लो 5 लाख थे, तो अब 5 लाख से मान लेता हूँ 2.5 लाख हो गए। कितने हो गए, 2.5 लाख। लेकिन अभी भी 2.5 लाख लोगों के बारे में स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, और समेटा। सोचा अब इन फैमिलीज के अंदर कौन कौन सी ऐसी फैमिली जिनके अंदर कुछ समानताएं हैं, यानी कुछ न कुछ समानता दिखा रही है, उनको भी एक साथ लपेट लेते हैं। तो फिर हमने क्या किया, जो समानताएं दिखा रही थी फैमिलीज, उनको एक साथ रख दिया। तो क्या बन गया, ऑर्डर। यानी उनके ग्रुप को क्या, वो जो ग्रुप बनाए वो क्या बन गया, ऑर्डर। अब सपोज कर लो 2.5 लाख से 1 लाख हो गया। लेकिन 1 लाख भी पढ़ना टफ है कि नहीं है। तो 1 लाख पढ़ना टफ है, तो फिर देखा गया कि कौन से ऐसे, मतलब बहुत सारे ऑर्डर हमारे पास हैं, 1 लाख ऑर्डर है, उसमें से कौन कौन अभी भी सिमिलरिटी कुछ दिखा पा रहे हैं। तो उन ऑर्डर्स को भी एक साथ रख लिया। तो उन ऑर्डर का जो ग्रुप बना वो क्या बन गया, क्लास। समझ आ रहा है। अब फिर क्या किया, फिर ये देखा कि भैया ये जो बहुत सारे, मतलब 1 लाख से अब मान लेते हैं 10,000 पे हम आ चुके हैं, तो अभी भी 10,000 लोगों के बारे में पढ़ना है। एक काम करते हैं और थोड़ा समेटते हैं। इन 10,000 लोगों में भी देखा जाए कि कौन कौन आपस में कुछ ना कुछ अभी भी समानताएं दिखा रहे हैं। तो फिर उनका भी ग्रुप बना दिया। क्या बन गया, फाइलम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और फाइलम के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इस फाइलम में, फाइलम बनाने के बाद मान लेते हैं हमारे पास कितने आ गए, 100 ठो आ गए। 100 फाइलम बन गए, सपोज कर ले रहा हूँ मैं, 100 फाइलम बन गए। तो हमने 100 फाइलम को भी सोचा कि यार 100 अभी भी ज़्यादा है, थोड़ा सा और देखते क्या थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखा पा रहे हैं क्या। तो जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा और सिमिलरिटी दिखाए उनको भी एक साथ लपेट लिया। क्या बन गया, किंगडम। अब देखो यहाँ पे करोड़ों के लोग थे, मतलब करोड़ों छोड़ो यार, ऑर्गेनिज्म की तो संख्या मतलब असंख्य है, इनफाइनाइट है ना, उनको हम गिन ही नहीं सकते। पहली बात तो ये जान लो। अब वहाँ से स्पीसीज कितने बने, 10 लाख सपोज कर ले रहा हूँ मैं, मैंने अभी जस्ट लिखा था ना, वैसे ही 10 लाख में देख लेता हूँ। फोन है यहाँ पे, एनीबॉडी हैज फोन, नो, चलिए कोई बात नहीं। 10 लाख स्पीसीज हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 10 लाख से हमने क्या बनाया, 5 लाख। 5 लाख से क्या बना दिया, 2.5 लाख। ऐसे जस्ट ये एज्यूम्पशन के लिए ताकि आप समझ पाओ, ग्रुप बनाते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ फिर 1 लाख पे आ गए। 1 लाख से फिर क्या आ गए, क्लास बनाए। तो क्लास बनाते वक्त 10,000 मान लेता हूँ हो गए। 10,000 से मान लेता हूँ यहाँ पे आते आते 100 हो गए। और यहाँ पे आते आते किंगडम कितने मिले हमको, 5। ये सही डाटा है। कितने किंगडम बने, 5। ठीक है ना। वैसे आप ऑब्जर्व, मतलब आज के डेट में देखोगे तो 6 किंगडम है, लेकिन आपको पढ़ते वक्त एनसीईआरटी में क्या दिखाई देगा, 5 किंगडम। 5 किंगडम मैं बता रहा हूँ। यानी 5 किंगडम में इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबको समेट लिया गया है। इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जिनको आप गिन नहीं सकते, उन सबको कितने किंगडम में डिवाइड कर लिया गया, 5 में डिवाइड कर लिया गया। समझ पा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब समझ पा रहे हैं ना, जिनके अंदर जान है। हम भाई जान वाले लोगों की बात कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझे, हाँ या ना। तो इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा लोग हैं, पेड़ हो, पौधा हो, एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, सबको कितने किंगडम में डिवाइड कर लिया गया, 5 किंगडम में डिवाइड कर लिया गया। और इससे भी शॉर्ट कर दिया गया, 5 किंगडम को भी कितने डोमेन में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 ठो डोमेन में खत्म कर दिया गया। यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मात्र और मात्र 3 डोमेन के अंदर आ गए। सोचो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई थी, जिनको हम गिन भी नहीं सकते थे, और हमने सबको क्या कर दिया, 3 डोमेन के अंदर कंफर्म कर दिया। समझ पा रहे हो, ये खूबसूरती है क्लासिफिकेशन की। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टैक्सोनॉमिकल ऐड के अंदर आता है, ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आता है, ध्यान से समझेंगे।
और टैक्सोनॉमी के फादर जानते हैं कौन है? टैक्सोनॉमी के फादर को बताइए। टैक्सोनॉमी के फादर जानते हैं? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस क्या है? टैक्सोनॉमी के फादर हैं, जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन करके दिया था कि भैया असंख्य लोगों को 3 डोमेन के अंदर कन्वर्ट करा दिया। समझ पा रहे हैं? अरे उन्होंने कराया नहीं था, लेकिन उनकी मदद से हुआ था, उन्होंने ही ये पूरा का पूरा दिया था। आगे जाके बहुत सारी थ्योरी आती हैं जो अलग अलग टाइप से देती हैं कि इतने किंगडम होंगे, इतने डोमेन होंगे, लेकिन ध्यान से समझेंगे इस सीरीज की जो शुरुआत है वो किसने की थी? किसने की थी? कार्लस लिनियस साहब ने, है ना? नहीं तो हमारे लिए सोच लीजिए आप खुद, हमारे लिए पढ़ना टफ था कि नहीं था? हैं? बहुत टफ था ना, असंख्य लोग थे, लेकिन आज के डेट में हम 5 किंगडम में इनको निपटा लेते हैं। समझ में आया नहीं आया? ये फायदा है टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं, सॉरी, कार्लस लिनियस साहब के इस थ्योरी का। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कहानियां चली हैं? सेम स्पीसीज का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे सेम स्पीसीज का मतलब, तो आप तुरंत बताएंगे जो इंटरब्रीडिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके एक दूसरे के साथ। एक के अंदर अगर मैं रिसर्च करूं, एक के अंदर जो फंक्शन है सेम टू सेम फंक्शन दूसरे के अंदर होगा, कोई चेंज नहीं, तो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है। जो चीज़ें एक व्यक्ति को चाहिए, मतलब एक पर्सन है, एक ऑर्गेनिज्म है, जो चीज़ें इसको जीने के लिए चाहिए वही सेम चीज़ें इसको भी अगर मिल रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? सेम स्पीसीज से बिलोंग करे, तो सेम स्पीसीज हो गया। और ऐसे ही फिर हम क्या बनेंगे कि जो सेम स्पीसीज है, मतलब कई सारी स्पीसीज है, उनके अंदर क्या है? कुछ सिमिलरिटी होगी। बहुत सारे लोग आपस में सिमिलरिटी दिखाते होंगे, जैसे बंदर और चिंपैंजी आपस में सिमिलरिटी दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जीनस। अब देखिए, इनका एक ग्रुप है, तो उसके साथ साथ अगर हम इनका मतलब इनकी सिमिलरिटी किसी और के साथ दिखाएं, जैसे अगर मान लीजिए बंदर और चिंपांजी एक साथ है, तो इसकी तरह और कौन सिमिलरिटी दिखा सकता है? हाँ, गोरिल्ला भी एक ही में आएगा, मतलब एक ही जीनस के अंदर आ जाता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? अरे मतलब बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, तो फिर उनसे जो सिमिलरिटी दिखाएगा उनका ग्रुप बना देंगे, फैमिली बन जाएगा। बहुत सारी फैमिलीज बन जाएंगी, उनके अंदर देखा जाएगा कौन कौन समानताएं दिखाई जा रही है, उनका ग्रुप बना देंगे, ऑर्डर बन जाएगा। बहुत सारा ऑर्डर बन गया, उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन आपस में कुछ न कुछ मिल रहा है उनका, तो उनका भी एक ग्रुप बना देंगे, क्लास बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत सारे क्लासेस बनेंगे, उनमें देखा जाएगा कि कौन कौन आपस में मिल रहे हैं, तो फिर क्या बना देंगे? फाइलम। और फिर किंगडम, और किंगडम के बाद डोमेन। अब याद करना जरूरी होता है, कैसे हम याद करें, है ना? तो याद करना बहुत जरूरी है, कैसे ये चलता है। तो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है कहानी, सेम ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? स्पीसीज। अब देखो यहाँ से याद करना जरूरी है, तो एस के बाद क्या है? जी, है ना? ऐसे याद करोगे। तो जो एस जी है, इसको क्या मिला? फैमिली से ऑर्डर मिला कि कहाँ जाओ? क्लास में। समझ आ रहा है? एस जी को ऑर्डर मिला, एस जी को फैमिली से ऑर्डर मिला कि कहाँ जाना है? क्लास में जाना है। क्लास में जाके क्या करना है? पढ़ाई करना है, ठीक है ना? खेलना है, और उसके बाद क्या करना है? क्या? दौड़ के घर चले आना है। समझ में आ रहा है? इतना याद रखेंगे। तो एस जी को क्या मिला? फैमिली से ऑर्डर मिला कि कहाँ जाओ? क्लास में जाओ, पढ़ाई करो, खेलो, दौड़ के घर चले आओ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर? याद रहेगा? एस जी यानी एस से क्या होगा? स्पीसीज, जी से जीनस, उसके बाद क्या मिला उसको? फैमिली से, तो फैमिली क्या मिला? ऑर्डर। फिर कहाँ जाने के लिए? क्लास में जाने के लिए। फिर पढ़ाई यानी फाइलम। देखो एनिमल के केस में फाइलम, और प्लांट के केस में डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है ना? ये प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? डिवीजन, और एनिमल के केस में फाइलम। अच्छा, प्लांट और एनिमल में फर्क बता सकते हैं? बिल्कुल सर, प्लांट और एनिमल के बीच में हम बहुत सारा फर्क बता सकते हैं। हाँ या ना? बता सकते हैं, नहीं बता सकते? सबसे पहला फर्क तो आप यही बताएंगे कि सर प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्लियर है ना? एनिमल फ्री है मोशन के लिए, जबकि ये क्या है? फिक्स्ड है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं भाग सकते। और दूसरा, इनके सेल से ही आप डिफरेंशिएशन दिखा देंगे कि भैया एक्चुअल में एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल वॉल। तो इस तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल, या एनिमल और प्लांट आपस में अलग अलग हैं। ये बेसिक बातें आपको बतानी पड़ेंगी। क्लियर है? एक बात और मैंने आपको बार बार क्लासिफिकेशन के अंदर बताया बायोलॉजी के अंदर कि शुरुआती दौर में जब आप देखोगे तो बायोलॉजी के अंदर प्लांट नहीं पाया जाता था, प्लांट को लिविंग नहीं माना जाता था।
जैसे आज के डेट में आप पढ़ रहे हो तब ना आपको बताया जा रहा है कि देखिए प्लांट में भी जान है, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्या कोई जाके पता कर सकता है प्लांट के अंदर जान है? किसी पेड़ के अंदर आप जान देखे हैं? नहीं ना, क्योंकि भैया हमको मूव करते हुए दिखता ही नहीं है, दिखाई देता है। तो शुरुआती दौर में बायोलॉजी किसको नहीं मानती थी? लिविंग प्लांट को नहीं मानती थी। लेकिन हमारे भारत के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने एक मशीन की खोज की थी जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। उस क्रिस्कोग्राफ मशीन के द्वारा क्या हुआ था, ये देखा गया था कि प्लांट भी एक्चुअल में क्या करता है, मूव करता है या मोशन करता है। तो वहाँ से सिद्ध हो गया कि एक्चुअल में प्लांट में भी जान होती है। और उस केस के बाद क्या हुआ कि प्लांट को भी जीवित मान लिया गया और बायोलॉजी के अंदर सम्मिलित कर दिया गया, जिससे बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज हो गई, या बायोलॉजी 2 भागों में बट गया। एक तो एनिमल के बारे में पढ़ाई होगी और दूसरा प्लांट के बारे में पढ़ाई होगी। एनिमल की पढ़ाई किस में होती है? जूलॉजी में होती है, और प्लांट की पढ़ाई बॉटनी में होती है। जूलॉजी के फादर वही रहे जो बायोलॉजी के फादर थे, अरिस्टोटल यानी अरस्तु, और प्लांट के जो फादर बने यानी बॉटनी के जो फादर बने वो थे थियोफ्रेस्टस। तो याद रखेंगे इस बात को। ये जो मैंने छोटी सी बात बताई ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है ना। बायोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, बस आप उन्हें समझें। ये मत सोचिए कि रटना है हमें, ये पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं है, ये जानकारियाँ हैं। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नीचे से। भाई हम यहाँ से नहीं पढ़ सकते, 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 हम भी नीचे से पढ़ेंगे। आसान यहीं से है ना। तो हम भी देखते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन के अंदर, फिर उन डोमेन से हम क्या निकालेंगे? किंगडम। तो हम ये सब क्लासिफिकेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर क्लासिफिकेशन, एक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सबसे लोअर स्टेज क्या है, तो आप क्या बताओगे? स्पीसीज है ना, सबसे लोअर है। और सबसे हायर क्या है? डोमेन। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी किंगडम तक ही आपको देगी, है ना। किंगडम कहा जाएगा कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी जीवित लोग हैं उनको 5 किंगडम के अंदर समाहित किया गया है। तो 5 किंगडम बोलेगी। मैं कितने किंगडम बता रहा हूँ? 6। तो जा रहा ना, वो 6 क्यों बने वो भी मैं आपको साफ साफ बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा दूं? ठीक। अच्छा, ये याद रह जाएगा ह्यूमन का एक बार मैं चाहता हूं कि रिपीट करवा दूं आपके सामने। और उसको जरूर याद करके लिख लें। यहां से देख लीजिएगा कि एसजी को फैमिली ऑर्डर मिला, क्लास में जाओ, पढ़ो, खेलो और दौड़कर, या दौड़ो लिख लो, या दौड़ो और दौड़ो, पढ़ो, खेलो और दौड़ो। ठीक है, तो एस जी, एस से क्या हो जाएगा? स्पीसीज, फिर से स्पीसीज, जी से क्या हो जाएगा? जीनस, फिर एफ से क्या हो जाएगा? मतलब फैमिली से, तो फैमिली हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे फैमिली। फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, ठीक है, क्लास के बाद फाइलम आ जाएगा, क्योंकि पढ़ो से क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? पढ़ो। तो पढ़ो से क्या आप समझोगे? फाइलम। प्लांट के केस में फाइलम नहीं होता, क्या होता है? डिवीजन। सभी क्लासिफिकेशन मैं आपको लगभग आज क्लियर करके दे दूंगा। उसके बाद खेलो से क्या आप समझोगे? किंगडम। और फिर क्या आता है? दौड़ो से क्या आ जाएगा? डोमेन। आ गया? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन का बताओ तो किस डोमेन से आता है? यूकैरिया। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यूकैरिया। किंगडम एनिमेलिया, मेरे साथ बोलेंगे, एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। क्लास बताओ, मैमेलिया। ऑर्डर बताइए जल्दी, प्राइमेयर्स। फैमिली होमिनिडाई। जीनस होमो, और इसका क्या होगा? स्पीसीज सैम्पियंस। मैं कल आऊँगा ना, कल जब क्लास लूँगा तो बहुत सारे आपके सामने मतलब अलग अलग स्पीसीज लूँगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म लूँगा और उनका क्या लिखूँगा? बायोलॉजिकल नेम। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हर पदार्थ का केमिकल नेम होता है,
वैसे ही बायोलॉजी ने हर ऑर्गेनिज्म का अपना क्या रखा हुआ है, बायोलॉजिकल नेम। यानी मनुष्य को ध्यान से देखेंगे, मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता है बायोलॉजी में, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, ध्यान से देख लो। अब होमो क्या बता रहा है, जीनस, और सेपियंस क्या बता रहा है, स्पीसीज, है ना। ऐसे ही मैं बस ज़्यादा इसमें नहीं अभी टाइम लॉस करूंगा, मैं एक और दिखा दे रहा हूँ जैसे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। जैसे मेढक है, मेढक को क्या बोलते हैं, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अब देखो राना फिर से क्या हो जाएगा, जीनस, और ये क्या बताएगा, स्पीसीज। इसके बारे में फिर डिटेल बात होगी, घबराइए मत, अभी तो बस छोटी छोटी बातें हो रही है। तो मेरा तो जैसे केमिस्ट्री के अंदर हर पदार्थ का अपना क्या होता है, केमिकल नेम, वैसे बायोलॉजी के अंदर हर ऑर्गेनिज्म का अपना क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम। आपका नाम बायोलॉजी के अनुसार क्या है, आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप मनुष्य नहीं, आप क्या हैं, होमोसेपियंस हैं। आप कौन है, होमोसेपियंस, आप होमोसेपियंस। और आप एक बार बोलिए सभी लोग, आप सभी लोग कौन है, ठीक है ना, आप सभी लोग होमोसेपियंस हैं। अब मेढक को आप क्या मेढक बुलाएंगे, बायोलॉजी क्या बोलती है, राना टिग्रीना, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे हम कई सारे लोगों का नाम देखेंगे अलग क्लास में लाके, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पीछे चलते हैं। मतलब ये तो हो गया बेसिक लेवल पे बात, इसको मिटाऊं। चलिए, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोगों ने 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया है, लेकिन मैं डोमेन पे नहीं जाऊँगा, पहले नंबर पे मैं चलता हूँ 5 किंगडम पे। तो इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है कितने में आते हैं भैया, 5 किंगडम के अंदर आते हैं। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे। स्टार्टिंग कहानी होती है भैया सबसे बेसिक लेवल से। अच्छा, बायोलॉजी जो भी क्लासिफिकेशन करती है ना, बायोलॉजी एक ऑर्डर में क्लासिफिकेशन करती है। बायोलॉजी हमेशा ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी के अंदर आज से अभी याद कर लीजिएगा, आज से और अभी याद कर लीजिएगा कि बायोलॉजी के अंदर जितना भी क्लासिफिकेशन होता है लोअर से हायर की ओर होता है। समझिएगा ध्यान से। आप स्पीसीज उठाए थे और स्पीसीज से कहाँ पहुँचे आप, डोमेन पे, दिख रहा है ना, ऐसे ही पहुँचे ना। ये सबसे क्या था, लोअर, और ये सबसे क्या था, हायर, था कि नहीं था। यानी हमेशा छोटे से बड़े की ओर भागती है बायोलॉजी। ऐसे यहाँ किंगडम के दौरान भी यही, क्लासिफिकेशन के दौरान भी ये दिखाएगी। जैसे सबसे पहले मोनेरा, क्या आएगा, मोनेरा। मोनेरा के बाद क्या आएगा, प्रोटिस्टा, ध्यान से समझते जाना, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई या फंगाई बोलते हैं, सिंपल फंगाई। फिर प्लांटे, ठीक है ना, और एनिमेलिया, ठीक है ना। सिंपल भाषा में आप इसको प्लांट बोल सकते हो, इसको एनिमल बोल सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उस समय लैटिन और ग्रीक वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो वहाँ से इन सब का सिम्टम है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। अब आप सोचेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे हार्डेस्ट क्लासिफिकेशन है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए मोनेरा में आप देखोगे ना तो सिंगल सेल लगा है ना, सिंगल सेल। प्रोटिस्टा में भी आओगे तो सिंगल सेल ही है। यहाँ से स्टार्ट होता है टिश्यू बनना, बहुत तगड़ा वाला टिश्यू नहीं बनेगा, यहाँ पे लूज टिश्यू स्टार्ट होगा बनना। समझ पा रहे हो, यहाँ पे अभी मतलब ये नहीं कि बहुत भयंकर, मतलब बहुत ज़्यादा सेल इकट्ठा हो जाएंगे। फंजाई के अंदर ये नहीं कि बहुत भयंकर मात्रा में क्या बन जाएंगे, टिश्यू, क्या बोलते हैं, ऑर्गन बनने लगे, आँख कान नाक आने लगा फंगाई के पास, ऐसा कुछ नहीं है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो सेल था, यहाँ पे भी एक ही सेल है। यहाँ पे थोड़े बहुत सेल इकट्ठा हुए हैं, टिश्यू बना रहे हैं, लेकिन अभी उतना बढ़िया नहीं बना पाए हैं। यहाँ पे अच्छा खासा टिश्यू बन जाएगा, लेकिन भयंकर वाला ऑर्गन नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं ना। प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन भी बन जाएगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होता है, एनिमल के पास। समझ पा रहे हो। तो ये देखो, इसमें ऑर्गन सिस्टम तक बनता है। इसका क्लासिफिकेशन कहाँ तक होता है, सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक। इसमें केवल और केवल क्या होता है, सेलुलर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। R.H. विटकर, उनका नाम था R.H. विटकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देख लीजिए, अभी आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वो जब समय आएगा तभी देखा जाएगा। R.H. विटकर साहब ने किया था। हम ये चाहते हैं कि जो अभी फिलहाल में इंपॉर्टेंट है ना, जिसको याद करना, R.H. विटकर साहब को अगर आप नहीं भी याद करोगे फिलहाल के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन ये भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। भैया इधर देखेंगे तो देखिए, मैं अगर बताऊं तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि देखिए, मोनेरा से हम एनिमल की ओर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे सिंगल सेल, फिर यहाँ पे भी सिंगल सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो क्वालिटी सेल है, यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया हो जाती है।
अब यहाँ पे ग्रुपिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे ग्रुपिंग बनेगी तो टिश्यू बन जाएगा अच्छा वाला, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन जाएगा, या बहुत भयंकर वाला ऑर्गन नहीं बनेगा। ऑर्गन बनेगा लेकिन बहुत भयंकर, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के पास, लेकिन कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है ऑर्गन के पास, प्लांट के पास। कभी देखे हैं, सुने हैं प्लांट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं ना है। एक आठ पार्ट वगैरह होता है, ऑर्गन टाइप में होता है, वही टिश्यू वगैरह होता है, मात्र टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू से इसका काम चल जाता है। एक्चुअल में ऑर्गन सिस्टम तक के लेवल का अगर कहानी देखेंगे तो किसके पास है, केवल एनिमल के पास। इसका मतलब खुद ध्यान से आप समझिए, खुद ध्यान से समझिए। यहाँ पे लोअर से हम कहाँ पहुँच गए, हायर की ओर पहुँचे ना, तो क्लासिफिकेशन ऐसे ही होता है भाई, लोअर से कहाँ पहुँच गए, हायर के पास। अब देखो यार, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, हमें जो पढ़ना था और पढ़ाना था यहीं से हम पढ़ाएंगे। देखो ये जो मोनेरा है ना, ये मोनेरा, ये एक्चुअल में मोनेरा ही जो है, ये एक्चुअल में, अच्छा पहले यहाँ पे लिख लो कि ये मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। और फंजाई से स्टार्ट होता है, एनिमल तक अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। यानी इसमें सिंगल सेल है, केवल सिंगल सेल है, यानी एक के सेल से बने, तो इसका मतलब यूनिसेलुलर। और यहाँ पे कई सारे सेल आना स्टार्ट होंगे, इसलिए इनको क्या बोलूँगा मैं, मल्टी सेलुलर। इसमें भी यूनिसेलुलर मिलेंगे आपको, प्लांट के अंदर कुछ ऐसे एल्गिया मिलेंगे जो यूनिसेलुलर आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेनली क्या है कि इनका क्लासिफिकेशन मल्टी सेलुलर तक पहुँच जाता है, यानी इसमें बहुत सारे सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे, इधर ध्यान देंगे। ओके, दो बातें क्लियर हो गई, ठीक। और यहीं से ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो मोनेरा है, यहाँ पे देखना, ये एक्चुअल में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल बना होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक, मैंने क्या बोला, लो क्वालिटी वाला सेल है यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक क्या है ये तो भाई आज मैं नहीं समझा सकता, लेकिन फिलहाल में ये समझ लीजिएगा कि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। कौन, मोनेरा वाले, समझ आ रहा है। और यही मोनेरा किंगडम है जिसके अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया। कौन आता है, बैक्टीरिया, बहुत खतरनाक वाला बैक्टीरिया आता है इसके अंदर, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, शुरुआती दौर में मोनेरा जब बनाया गया था तो इसके अंदर बैक्टीरिया रखा गया था जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल थे, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसमें भी दो कहानियां हैं, इसमें भी कितनी कहानियां हैं, दो, यानी दो टाइप की बैक्टीरिया नजर आ रहे थे। शुरुआत में तो जितने बैक्टीरिया थे उनको इकट्ठा मोनेरा के अंदर डाल दिया, जितने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, कहा कि बेटा तुम कहाँ रहोगे, मोनेरा के अंदर रहोगे। लेकिन उन बैक्टीरियाज के अंदर भी दो लोग नजर आ रहे थे, दो टाइप के बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जो इतना खतरनाक था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और एक थोड़ा सीधा साधा बैक्टीरिया था। तो मजबूरन इसी मोनेरा को तोड़ना पड़ा दो पार्ट में, और वहीं से 6 किंगडम हुआ। समझ पा रहे हैं। अब वो दो बैक्टीरिया कौन थे, तो वो दो बैक्टीरिया थे, एक था उसमें जो सबसे खतरनाक है, इसका नाम है आर्के बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है, आर्के बैक्टीरिया सबसे खतरनाक बैक्टीरिया माना जाता है, रीजन अभी मैं बता रहा हूं। और दूसरे नंबर का जो बैक्टीरिया था वो था यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर। तो यही कारण बना कि जो मोनेरा किंगडम है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, एक तो आर्के और दूसरा यू बैक्टीरिया के अंदर। इसीलिए नया किंगडम मतलब क्या बोलते हैं, 6 किंगडम बन के तैयार हो गया। मोनेरा कितने किंगडम में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब क्या हो गया, 6 किंगडम बन गए। तो अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 किंगडम बन गए ना। कहाँ से बने समझ में आ रहा है।